चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। अब हम आगे चलते हैं एंड वी आर गोइंग विद द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बेटा, when we talk about the cross product of two vectors, remember, for example, आपके पास फिर से दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड फॉर एग्जांपल वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। अच्छा ठीक। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट। कल हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट, हमने बोला ए डॉट बी, देखा क्या नहीं? लेकिन बेटा जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है, इट इज ए क्रॉस बी। बात समझता है कि नहीं? तो इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। कल हमने देखा डॉट प्रोडक्ट में आंसर एक स्केलर आया था, लेकिन आज बेटा वेक्टर आने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is defined as a vector, is defined as a vector whose magnitude beta is given by magnitude of one multiplied by magnitude of second multiplied by sine of the angle between the two। बात समझ रहे हैं? A क्रॉस B ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका कैसे मिलेगा बेटा? A B साइन ऑफ थीटा। कहा था A B कॉस ऑफ थीटा। बात समझ रहे हैं? लेकिन बेटा ये वेक्टर है, क्या है? यानी कि जब आप A क्रॉस B को वेक्टोरियली लिखने की कोशिश करोगे तो आंसर आने वाला था A B साइन थीटा। लेकिन बेटा इसके साथ हमेशा एक यूनिट वेक्टर आएगा जो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा। सर इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? याद रखोगे बेटा, जो ये यूनिट वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होती है। क्या आसान? जो एन कैप होता है ना, ये एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। कहने का मतलब एन कैप जो है बेटा, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, जिस प्लेन में आपका ए और बी वेक्टर है, याद रखोगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है आपका एन कैप। बात समझ रहा है कि नहीं? लेकिन बेटा जब एन कैप परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा ए क्रॉस बी जैसा परपेंडिकुलर, क्योंकि एन कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए क्रॉस बी। वो है कि नहीं? यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट हमने पढ़ा है। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 लेकिन डायरेक्शन वही जिस उस वेक्टर की जिस वेक्टर के साथ एसोसिएटेड हो। तो एसोसिएट किसके साथ है इस वक्त? ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी दरअसल बेटा एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सर कैसे निकालेंगे हम एन कैप की डायरेक्शन? देखो बेटा अच्छे से समझना। फॉर एग्जांपल मैं इन दो वेक्टर्स को बेटा एक प्लेन में ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल प्लेन जो एक ये वो ए वेक्टर, ये वो जिगर बी वेक्टर। ये ठीक से करना क्या है? ए क्रॉस ये प्लेन ऐसे है। बात समझ रहा है? ये प्लेन ऐसे। तो अगर बेटा ए क्रॉस बी की बात आपसे पूछी जाए, अगर आपसे क्या पूछी जाए? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या एतबार से? इट इज ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन जब डायरेक्शन देखनी होगी ए क्रॉस बी, जब क्या देखनी होगी? आंसर विल बी अ वेक्टर, इट विल बी अ वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर सी। तो उस वेक्टर सी की डायरेक्शन जो होगी बेटा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो समझ, अगर ये प्लेन है तेरे पास तो परपेंडिकुलर दो टाइप की होगी ना, या तो ऊपर या नीचे। वो बात समझ रहे? सर अब कैसे समझ आए कि परपेंडिकुलर ऊपर है कि नीचे? तो उसके लिए बेटा एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसको आप राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या बेटा स्क्रू रूल से जानते हो। क्या क्या चूशन? या चूशन राइट हैंड थंब रूल या क्या चूशन? ये रूल्स क्या है ना पूछो, बड़ा आसान बोल रहा है। जब राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर आपको करना है ए क्रॉस बी, क्या करना है? तो बेटा आप अपना राइट हैंड पूरी तरीके से खोले
और आप कोशिश करें कि आपकी फिंगर्स पॉइंट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि जाना क्या है, ए क्रॉस बी, ए को मल्टीप्लाई करना है बी, बात समझ रहे हैं? तो पहले कोशिश करेगा किधर की तरफ, ए की तरफ, बात समझ रहे हैं? और ए की तरफ डायरेक्शन पुट करने के बाद बेटा आप कोशिश करो कि आप बी की तरफ जाओ। किसकी तरफ जाओ? यानी कि यू ट्राई टू कर्ल द फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, along the rotation of B, B कहां की तरफ है, बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्शन ऑफ द थंब, the direction of the thumb will give you the direction of C vector, will give the direction of C vector। ये बराबर वैसा ही कंसेप्ट है बेटा जैसा हमने एक्सियल वेक्टर से पढ़ा था। एक्सियल वेक्टर्स में भी हमने कहा कोई अगर बंदा ऐसे घूम रहा है तो एक्सियल वेक्टर ऊपर होगा, कोई बंदा ऐसे घूम रहा है एक्सियल वेक्टर नीचे होगा, बोला था कि नहीं? आज भी वही है, कुछ नया नहीं, मगर इसको समझना है बेटा इस्तेमाल कैसे करना। इस वक्त बेटा बोला गया है A क्रॉस B, A क्रॉस B, कहने का मतलब A से शुरू करना है और B की तरफ जाना है। A से जब शुरू करेगा और B की तरफ जब जाएगा, तेरा थंब कहां जा रहा है? तो याद रखिएगा बेटा N कैप नीचे की तरफ होगा, यानी कि A क्रॉस B की बात जब होगी तो ऐसे को फिर इसी तरह। ओ क्लियर है कि नहीं? और देखो बेटा N कैप इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में आपका A और B है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? या क्लियर चार्ट के लिए। अच्छा सिमिलरली बेटा अगर आपको होता B क्रॉस A, क्या होता? B क्रॉस A, तो क्या होता भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। मगर बेटा वेक्टर फॉर्म के एतबार से ये भी तो वेक्टर है। जरा देखो B क्रॉस A की बात जब करेंगे, B क्रॉस A की, B है ना ऐसे A की तरफ जाना है, B है ना ऐसे A की तरफ, कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो समझ, अगर नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर n कैप था, ऊपर मत होगा n कैप, फिर क्या ऊपर माइनस n कैप, यस माइनस n कैप। तो कंसेप्ट क्या है दीवार से, यहां पर लगेगा ना माइनस n कैप। वो बात समझ रहा है? अब देख A क्रॉस B, A B साइन थीटा n कैप, B क्रॉस A, B A साइन थीटा। मैग्नीट्यूड के एतबार से अगर देखा जाए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और बेटा B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड तो है सेम, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम नहीं? therefore because the directions are not same, we shall have to say beta A cross B is not equal to B cross A। बात समझ रहा है कि नहीं? यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। मैग्नीट्यूड के एतबार से तो आंसर सेम आया था, लेकिन डायरेक्शंस के एतबार से हमारा आंसर रिवर्स आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं A क्रॉस B जो है ये दरअसल बेटा माइनस टाइम्स B क्रॉस A है। छस कितना मगर कम्यूटेटिव मश क्लियर। अच्छा बात समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहे थे? देखो राइट हैंड थंब रूल, शाबाश। You try to point out your fingers along the direction of the first vector and then rotate your fingers along towards the second vector. The direction of the thumb will give you the direction of the end cap or simply the cross product of the two vectors। बात समझ रहा है कि? इधर पर जिधर स्क्रू रूल, तो क्या स्क्रू रूल क्या था? स्क्रू रूल कहता है, मैं यहां पर दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये नए से प्लेन बनाना, बड़ा सा प्लेन, ये आपका एक वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिस इज A एंड दिस इज B, और आपको क्या करना है? A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब एक A से स्टार्ट करना है और किसी तरफ जाना है? B की तरफ। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है आप स्क्रू रखो इनकी वर्टेक्स पे। किस पे? वर्टेक्स पे। तो स्क्रू तो ऐसा होता है शायद, ये चुना था उसमें ऊपर प्लस है ना, ठीक। तो इस स्क्रू को स्क्रू की इस स्क्रू को क्या करना है? A से लेकर B तक इसको नचाओ, पेज का सीधा स्क्रू ड्राइवर यूज करो और इसको नचाओ। जब नचाने की कोशिश करेगा तेरा स्क्रू ये जमीन में घुसेगा कि जमीन से बाहर निकलेगा? घुसेगा ना, आ गया ना नीचे। तो बात समझ रहा है? लेकिन जब देखो करना होगा B क्रॉस A, क्या करना होगा? तो ये तो हो गया A क्रॉस B, वो है कि नहीं? यू हैव टू रोटेट इट इन दिस फैशन, जस्ट करना, वो है कि नहीं? जब ऐसे ऐसे करते हैं पेज को अंदर वसन चावसन। लेकिन बेटा जब तेरे को B क्रॉस A करना होगा, क्या करना होगा? तेरे को इस पेज को क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या करूं? एंटी, ये खुद ही खुलेगा ना बाहर। खुलने का मतलब ये कैसे जगह और एग्जैक्टली ये ऊपर जाएगा, तब तो इसको ऐसे घुमा रहा होगा। बात समझ रहा है? तो दिस विल बी B क्रॉस A। क्लियर? अच्छा यानी कि चाहे तेरे को स्क्रू रूल आता है, चाहे तेरे को राइट हैंड थंब रूल आता है, दोनों रूल से डायरेक्शन हमेशा सेम आएगी। क्लियर? अच्छा और हम यहां पर यही सीख रहे हैं
कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते। इवन छासा मैग्नीट्यूड सेम मगर डायरेक्शन छासा ऑपोजिट, बिकॉज ए क्रॉस बी इज एक्चुअली अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड के एतबार से सिंपली ए बी साइन थीटा, मगर कॉन्सेप्ट के एतबार से बेटा इसके साथ हमेशा एक एन कैप लगा हुआ। क्लियर छा? एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर छा, ठीक? यानी कि आपको कभी पूछा जाता है दबान जो है जनाब ए to be show of vector which is in the plane, find a unit vector which is perpendicular to both। तो दरअसल हमें एन कैप फाइंड करना है। Take your word n cap inside, which implies beta, can we say n cap, a unit vector which is perpendicular to both a will be equal to a cross b, a cross divided by magnitude of a cross vector divided by its magnitude। magnitude is simply a b sin theta। या फिर से तरह तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है which is perpendicular to both a as well as b, or it is perpendicular to plane of a। बात समझ क्लियर है? कभी पूछते a and b are inclined at an angle of this in a plane, find a unit vector which is perpendicular to both। unit vector का concept vector divided by its magnitude, यानी कि पहले एक ऐसा वेक्टर हो जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। वो वेक्टर तो होता है लेकिन वेक्टर सी हमेशा। फिर तेरी मर्जी है, देखो a क्रॉस b अगर ले रहा है b क्रॉस a भी तब ले सकता है, क्योंकि तेरे को n कैप की बात जब पूछ जाएगी वो माइनस n कैप भी परपेंडिकुलर है और n कैप भी परपेंडिकुलर है। लेकिन फिर तेरे को देखना पड़ेगा ईशा वाला अपवर्ड्स की निशाना डाउनवर्ड्स, ईशा वाला आउटवर्ड्स की निशाना इनवर्ड्स। बात समझ रहा है कि नहीं? क्लियर छा कि ना? क्लियर है ना ये बात? समझ रहे हो? सो a क्रॉस b सिंपल a b sin थीटा, n कैप डायरेक्शन निकालने के लिए या राइट हैंड थंब रूल या आपके पास स्क्रू रूल, दो में से एक रूल फॉलो करो हमेशा आपको रिजल्ट। ठीक है? चलिए उसको लिखो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a new vector, is a new vector which is perpendicular to both the vectors। है कि नहीं? which is perpendicular, which is perpendicular to both the vectors। बात समझ रहा है ना? which is perpendicular to and has the magnitude, and has the magnitude equal to the product of shabash magnitude of one, magnitude of second and the sine of the angle between। बात समझिए? and has a magnitude equal to magnitude of one, magnitude of second and the sine of the angle between them। बात समझे? क्लियर है ना? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिख लो ये बेटा, और फिर उसके बाद डायरेक्शंस फॉर ए क्रॉस बी। ये लिख लो, a cross b is a new vector c which is ab sin theta but n cap। now n cap is a unit vector perpendicular to both a as well as, that is it is perpendicular to the plane। now in order to find the direction we have the two rules, right hand thumb rule and the देखो इन दोनों rules। to find the direction of a cross b, to find the direction of a cross b following rules may be used, following rules may be used। number first, push right hand thumb rule। तलावन क्या शुरू है? राइट हैंड थंब रूल। लिखो, curl the fingers of the right hand, curl the fingers of the right hand along the rotation, along the rotation from vector a to vector b। है कि नहीं? along the rotation from vector a to vector through the smaller angle। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ बच्चा यहां देख, a से b तक यहां से भी आ सकते हैं, है को नहीं?
मगर वो बड़ा एंगल आएगा, लेकिन यू हैव टू ऑलवेज चूज कौन सा वाला एंगल, छोटा वाला एंगल, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू. स्टडी in a direction from vector A to B through the smaller angle. Then the stretched thumb points in the direction. Then the stretched thumb points in the direction of A cross B. बात समझ गया ना? Points in the direction of A cross B. Clear छा? Screw rule लिखो. Screw rule लिखो. वहां लिखो बेटा. If a right-handed screw is placed perpendicular to the plane of A and B, is placed perpendicular to the plane of A and B, and is rotated कहाँ, from A to B, और है कि नहीं, and is rotated from A to B, comma, then the direction in which the screw advances, बात समझ रहा है, gives the direction of A cross B. क्लियर? अच्छा, बात समझ गया ना? जरा ये डायग्राम जल्दी जल्दी बना. एग्जाम्पल देखो बेटा इस क्रॉस प्रोडक्ट की. बेहतरीन एक एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी की है इज द टॉर्क. एक और एग्जाम्पल बेटा, इट इज द एंगुलर मोमेंटम. अच्छा ठीक, आसान क्या चाहिए, और बहुत ये लगेगा. उसके बाद ये जब मैं दिखाऊंगा नेचर आपको, कम्यूटेटिव नेचर, तब लिखेंगे, है ना? ठीक, ये मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में दिखा रहा हूँ, फिर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे. देखो बेटा, बेहतरीन एक एग्जाम्पल इज द टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? याद छो, ये क्या सा रोटेशनल इफेक्ट था फोर्स का, जिसकी वजह से चीजें घूमती. बात समझ रहे? तो इट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ इनटू ने किया. हाँ, उस दिन हमने किया था, आज अब बेहतर समझ रहे हैं. इट इज व्हाट, आर क्रॉस एफ. बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? अच्छा, यानी कि इट, हमने बोला था उस दिन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ. लेकिन आज परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला हमेशा आर साइन थीटा ही था. परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा आर साइन थीटा ही था. क्लियर? अच्छा कितना? तो इस वक्त बेटा, फॉर एग्जांपल, इस पर टाइप से समझ. फॉर एग्जांपल ये आर है और इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा. बात समझ रहा है? तो अगर मुझे ये वाला फोर्स है F, then it is R, this is R, सुना? But it is R cross F. R cross F कहने का मतलब, शाबाश, ये को R into F into sin of theta होगा कि नहीं? R into F into sin of theta, यानी कि तब आएगा ना ये R F sin theta. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R sin theta into F, और लिख सकता हूँ. तो बात समझने की कोशिश कर. R sin theta को नहीं की कंपोनेंट, एक ओवर्स कितना समझ रहा है? तो R sin थीटा का प्रोडक्ट लेना है F के साथ, तब जाकर आपको क्या मिलेगा? टॉर्क. क्लियर? अच्छा, क्लियर? अच्छा कितना? सो टॉर्क की बात जब होती है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यस इट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस और द लेवर आर्म एंड द फोर्स. बट रिमेंबर, फॉर एग्जांपल, इस पर तो बेहतर समझ, ऐसे समझ आएगा, मैं समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, ये यहां पर एक चार्ज है प्लस और यहां पर एक चार्ज है माइनस. अच्छा ठीक, इस बंदे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, सपोज F. इस बंदे पे फोर्स लगा, लेकिन लगा इधर की तरफ F. अब क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ आप क्या हो रहा है, जरा देखो. इस सुने कि ब्रॉड, एक बंदा बोल रहा है चल इधर, एक बंदा बोल रहा है चल इधर, है कि नहीं?
तो होगा क्या, ये दो फोर्सेस आपस में एक कपल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और कपल बेटा जो है इट गिव्स राइज टू टॉर्क, इट गिव्स राइज टू टॉर्क। अब देखो होता क्या है, जरा देखो, हमने क्या बोला, टॉर्क क्या शोषण, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एफ, मगर इक्वस डिस्टेंस इज असली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉस डिस्टेंस, तो इन दो के दरमियान तो है कोई डिस्टेंस, से फॉर एग्जांपल वो d है, क्या है, और उनका एंगल बेटा से फॉर एग्जांपल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि ये वाली होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ इस वाले फोर्स से लेकर इस वाले फोर्स तक जो परपेंडिकुलर, ओरिजिनल डिस्टेंस क्या थी d, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा बता क्या है, ये ना तो d cos थीटा, ये ना ये sin d sin थीटा, ये गोस कितना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना d sin थीटा इनटू f, वो नहीं हो गया d क्रॉस f, ये गोस कितना, सो दिस इज टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है, क्लियर। अच्छा अब देखो कैसे हो रहा है अप्लाई, ऐसे हो रहा है ना, लेकिन घूम तो रहा है ऐसे, घूम तो रहा है ऐसे, है कि नहीं, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन देखो, टॉर्क मैंने कहा था इस एक्सियल है, कहा था घूम कैसे रहा है, लेकिन टॉर्क कैसे लग रहा है, क्या करना है, d क्रॉस f, d चुने इतने, f किधर आगे, वो है कि नहीं, जरा बता, d क्रॉस f, टॉर्क कहां, परपेंडिकुलर, मैंने कहा था एक एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन देता है, रोटेशन की नहीं बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो d क्रॉस f, d क्रॉस f डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, यानी कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बेटा वो ऐसे है, और आपका ये बंदा जो ये रॉड है वो ना चाहिए ऐसे, ना चाहिए ना, लेकिन किस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ये अच्छा नाचना है, इस पे बात समझ रहा है, तो रोटेशन अलग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, टॉर्क जो एक्सियल वेक्टर इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। अच्छा इन्हें डाउट करियो आज चीजें, सो इन जनरल या ऐसे ही याद रखो, टॉर्क जो होता है इट इज r क्रॉस f, अच्छा ठीक, इधर पर जिधर ब्याह का बात हमारे पास है, दैट वी हैव गॉट बेटा अनदर एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसकी, angular momentum beta, it is represented by j, it is represented by j, and it is equal to r cross p, the linear momentum, it is not r into p, it is r cross, यानी कि it is r into p into sin of theta, और आपको पता होनी चाहिए आपका j परपेंडिकुलर होगा r को भी और जिस तरह से यहां है टॉर्क मस्ट बी परपेंडिकुलर टू r as well as f, ये रॉड ऐसे थी ना, फोर्स इस वाले प्लेन में था, आर इसी वाले प्लेन में था, तो इनको एक ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कि ऐसे ना, फिर कौन सा वाला परपेंडिकुलर, अंदर वाला कि बाहर वाला, हमने देखा अंदर वाला, बात समझ होना चाहिए ना, टॉर्क जो है वो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू एफ, रचना बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां पर जे इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आर, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लीनियर मोमेंटम, बात समझ रहे हैं, तो यानी कि इस वक्त भी आर से रोटेट करो तो जाओ किसकी तरफ, पी की तरफ, और आपको मिलेगा, अच्छा ठीक, क्लियर। अच्छा बात समझे कि नहीं, चलो कॉपी, चलिए बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, बेटा अगर आपके दो वेक्टर्स है ए और बी, ए और आप कर रहे हैं ए क्रॉस, और आप ये बोल रहे हैं कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री, चलिए देन व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, शाबाश, सिंपली 0, sin 0 is 0, sin 180 भी 0, यानी कि जब तेरे वेक्टर्स होंगे पैरेलल या होंगे एंटी पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, बात समझ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर तेरे वेक्टर्स बेटा होंगे परपेंडिकुलर, क्या होंगे, एक वेक्टर इधर ए और एक वेक्टर इधर, और एंगल कितना इनके बीच, then their cross product is simply magnitude उसका is simply a into b, हाँ डायरेक्शन कैसे निकलेगा, करना क्या है, a क्रॉस b आउटसाइड, और आउटसाइड वेक्टर्स कैसे दिखाए थे, डॉट से, याद है,
इनसाइड कैसे दिखाए थे? क्रॉस से, पढ़ा है मैंने। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बेटा माइनस बी क्रॉस ए। ये छह कितना, ये हमने अभी प्रूव किया। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका ए इधर है, आपका बी इधर है, और ये प्लेन ऐसे है, इस वाले प्लेन में, प्लेन से समझता ना शीट पर। ए क्रॉस बी, ए से जाओ बी की तरफ, जब ए से जाओगे बी की तरफ, ए इधर है बी इधर है, ए से बी ऊपर, तो ऊपर आएगा ए क्रॉस बी, यानी कि एन कैप आएगा। तो लेकिन बेटा जब बी क्रॉस ए करोगे, बी से ए की तरफ, थंब नीचे जा रहा है, तो ये आएगा माइनस एन कैप। क्लियर था? यानी कि अगर इशू है और कोई इशू डायरेक्शन के एतबार से ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम, मगर वेक्टर है तो दिस इज एंटी कम्यूटेटिव। क्या शू? दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज एंटी कम्यूटेटिव। चलिए अगला बेटा, अगला वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस, चौथी बात, ए क्रॉस मगर बी प्लस सी। कल हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के लिए, यहां पर भी बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तरीका वही होगा प्रूव करने का, यानी कि पहले करोगे ए क्रॉस बी, फिर क्या करोगे? ए क्रॉस सी। अच्छा ठीक, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा दो वेक्टर्स है ए और बी, और इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। अच्छा ठीक, हक्का जिगर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर इनकी वजह से। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? half of parallel, base into height. Exactly, base into height. Base है तेरे एक मैग्नीट्यूड, बेस एक मैग्नीट्यूड इनटू हाइट से नहीं की जिगर ये। मगर ये क्या है जरा देख, ये अगर b है तो चुनेंगे इट बट योर कम b cos थीटा, और यहां से यहां तक क्या है? तो चुना परपेंडिकुलर b sin थीटा, तो लिखा इनटू b sin थीटा। बट व्हाट इज a b sin थीटा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? तो समझ यार, अगर आपके दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता है। तो ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जो होता है बेटा, इट इज ए बी साइन थीटा एंड इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? अच्छा बात समझ रहा है कि नहीं? ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का एक और तरीका भी है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक, सो रिमेंबर बेटा, यस इफ, इसके बाद लिखना छठा, पहले ये लिखो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद लिखना बेटा, इफ d1 and d2, if क्या d1 and d2 are the diagonals of a parallelogram, एक d1 है दूसरी d2, बात समझ रहा है, और आपको ये दो दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बोला गया फॉर एग्जांपल इनके बीच का एंगल है थीटा। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय द डायगोनल्स? हाफ ऑफ d1 d2, तो नहीं पता? अरे फिर से बनेगा ना वही, इट इज इक्वल टू, रिमेंबर व्हेन द डायगोनल्स आर गिवन, अच्छा ठीक, देन अगेन बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बेस इनटू परपेंडिकुलर, आसान, मगर जब आप इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स वो कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड मींस d1 d2 sin ऑफ थीटा। d1 तो एक ही है, d2 sin थीटा को नहीं किए, उसका हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ठीक,
ठीक है बेटा, एक पैरेललोग्राम में आप मानते हैं बेटा दो ट्राइंगल्स हैं। चलो देखते हैं अगर आपके पास अब दो साइड्स है, ठीक है, दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा, ठीक। बागा जिगर इतु लिथोत बना इतु बी, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। अब अगेन दिस इज द ट्राइंगल, चार कितना। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था, ट्राइंगल था सपोज एक्स वाई टू जेड, किस वर्ड का एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हमें था असल में हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड से एक ये है ना, मगर तुझे माना जिगर इच बे थीटा, तिल चाहिए पे योर ताम बी sin थीटा है कि नहीं, अरे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बी sin थीटा ना। चलो ये हो गया बी, यहां तक हो गया ना बी cos थीटा, ये क्या होते तो आएगा ना a इंटू बी sin थीटा, तो आएगा हाफ। व्हाट इज ए बी sin थीटा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बात समझ रहा है, यानी कि अगर तुझे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता है उसको हाफ कर, और सीधी सी बात है यार, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स होते हैं, तो आधा हो गया एक का। क्लियर? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स रिमेंबर इट इज हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। क्लियर? अच्छा, समझ रहा है कि नहीं? ओके बेटा, अगला, with the help of this cross product we can obtain the vector angle between the vectors है, को फिर कितना और ऐसी आसान, a क्रॉस b का बराबर असली में a b sin थीटा, मैग्नीट्यूड क्या आपके पास है, तो यस यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, किसके sin थीटा से कितना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए बी, वो है कि नहीं, फिर वो आएगा साइन इनवर्स, या कितना, 9th बेटा, 9th। अगर बेटा आपको होंगे ये देखो, ये ना ये I क्रॉस I, वंस मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ कितना, साइन जीरो, जीरो आएगा ना। कब आया था I डॉट I1, आज आ रहा है I क्रॉस I, या एंगल जीरो है तो जीरो आंसर होता है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, बोला ना जीरो, आज नहीं आएगा जीरो। चल गया ये J क्रॉस J, वो भी जीरो। व्हाट अबाउट K क्रॉस K, अगेन बेटा वो भी, बात समझ रहा है। लेकिन अगर ये होगा I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, J क्रॉस I, K क्रॉस J और K क्रॉस I, समझने की कोशिश करो। I क्रॉस J, I चाहिए, J चाहिए, I क्रॉस J को ना जिगर यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो और इधर की तरफ जाओ, इसे के I J की बना किए थे, वो है कि नहीं, तो आंसर बुक मान ले 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल, वो है ना 90, साइन 90 इज 1, तो आंसर तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन देनी है ना, कुछ डायरेक्शन क्या देगा, प्लस के, वो आगे है ना, देगा ना प्लस के, उसका मतलब है ना मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन के वाली है। आजा J क्रॉस K, J क्रॉस, अब देखो J क्रॉस K, चलो सुनो, अब क्या करना है, J क्रॉस, अब J इधर K इधर, सुना, तूने अभी माना ना इसी को K, J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या, सॉरी J का J ऊपर है ना, y एक्सिस है ना J, K शुरू में चलो J क्रॉस K मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन उसके लिए, K क्रॉस I, K का K चाहिए, I चाहिए, हाँ योश K क्रॉस I है ना। लेकिन बेटा जब इनका ताल्लुक फिट करेंगे, ये ना ताल्लुक फिट वहां उन्हें पूछो क्या,
जे क्रॉस आई फिर होगा ना माइनस के कैप याच्यातील माइनस आई कैप याच्यातील माइनस जे कैप वो होगा कि नहीं? समझ रहा है? ठीक है ना? अब देख बेटा याद कैसे रखेगा, याद कैसे रखे, फिर बोलेगा सर माइनस कौन था प्लस कौन था? आई क्रॉस हाँ आई क्रॉस ए लास्ट में दोनों अच्छा अच्छा ये ताल्लुक पे आएगा ना, ये आएगा आई क्रॉस ताल्लुक पे आई क्रॉस के, ठीक है? ओके, ये समझ आ गया ना? पहले ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि इट इज एंटी कम्यूटेटिव इन नेचर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस होगी ताल्लुक पे, मैग्नीट्यूड होगा सेम, वन ही तो है। ओके, अब समझो, अब कैसे याद रखेंगे? देखो क्या क्या करना है बेटा, आई जे और फिर के, और चले जाओ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, आई से जे जाओ आंसर आता है के, आगे ना आंसर के, जे से के जाओ आंसर आता है आई, आई से जे जाओ और के से आई ना बे आपका जे से के, और अगर के से आई जाओगे आंसर आएगा जी। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव आता है, लेकिन लिखना है ऐसे ही, इनमें गलत लिखते हैं हम लोग। अब अगर तू जाएगा क्लॉकवाइज फैशन में, क्या जाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब होता है एंगल नेगेटिव्स होते हैं, तो आई से के, आई से के, आई से के, आंसर माइनस जे, बात समझ रहे हैं? के से जे, के से माइनस आई है ना, और जे से आई माइनस के, तो माइनस के, बात समझ रहे हैं? यानी कि क्लॉकवाइज में सब कुछ नेगेटिव आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में सब कुछ पॉजिटिव। ना ही गलत करिए। क्लियर? अच्छा ही हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे जरूरी एक चीज करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर वेक्टर्स दे गए हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तब क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चलो करो। डॉट में तो कर देगा, सिंपल मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में इंपॉर्टेंट है। करो पहले खत्म जल्दी जल्दी। किया इंशाल्लाह कल क्वेश्चंस करेंगे, हमारा वेक्टर्स खत्म हो गया। टेस्ट कब होगे? तो पहले इंटीग्रेशन तो हम थोड़ा तो पहले इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर्स एंड ओ तुम तो इंटीग्रेशन अभी भी पीछे ही हो। वेक्टर्स को इंटीग्रेशन तो भी कुछ कर पाएंगे, वेक्टर्स को कुछ नहीं कर पाएंगे। सर इसको यूनिट है ना, सर इसको यूनिट एग्जाम है फिजिक्स के बाद अल्लाह से बचाओ। अगर आप उस तरीके से सच बोलते ना सर, मैं मतलब मैं खुश होती। हाँ सर मैं खुश होती क्योंकि उसका खुद का रूल था। अच्छा आज भी दोनों को सही याद, ये भी क्रॉप करना है। हां ये क्रॉस है। अब सुन, अगर बेटा तेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, ए का वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो कल का ही ए एक्स आई क्या, हाँ बी एक्स जे क्या नहीं ए वाई, ए वाई ए वाई जे क्योंकि सब बहुत मुश्किल से याद था। ए वाई जे क्या प्लस ए जेड की ए वाई जे क्या और ए जेड क्या। ए क्या सिमिलरली बेटा आपके पास बी है, बी एक्स आई क्या, हाँ बी वाई बी वाई क्या जे क्या प्लस बी जेड क्या के क्या, है ना? ठीक। अगर बेटा आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो करने की ए क्रॉस बी वो करना है। ए क्रॉस बी कैसे करेगा? पहले ए एक्स ऐसे ही रखेगा ना, मल्टीप्लाई क्रॉस करेगा, क्रॉस कल डॉट किया था, करेगा क्रॉस इसको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? पर करेगा प्लस बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम। फिर करेगा ए वाई जे कैप, करेगा कि नहीं? ए वाई जे कैप, हाँ क्रॉस किसके साथ? बी एक्स क्या यही चीज और बी एक्स शाबाश बी वाई आई कैप बी वाई, हाँ जे कैप प्लस क्या बी जेड के कैप, करेगा कि नहीं? फिर करेगा फिर से प्लस ए जेड के कैप, हाँ क्रॉस किसके साथ? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? ये बेटा होमवर्क है आपको, ये घर पे करना, एक एक कर। देख आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, वो देखो पता है वैल्यूज, अपने अपने वैल्यूज पुट, आएगा एंड पे कुछ आंसर आएगा। लेकिन बेटा आप मान रहे हो ये बहुत लेंथी है,
सुना? मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ डायरेक्ट होने के लिए, ठीक है? अब देखो बेटा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक से सिंपल, आपको जब दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों और आपको बोला गया हो कि भाई आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो बेटा करो क्या? तब A क्रॉस B इज गिवन बाय बेटा डिटर्मिनेंट क्या? I कैप, J कैप और K कैप, इतना तो लिख सकते हो खुद ही। पहले कौन सा वेक्टर है? A, जितने भी A के कोफिशिएंट्स वो सब लिखो यहां पे। पहले A ही लिखना है ना, B लिखो कोड क्या लिखो? जरा A के कोफिशिएंट्स बताओ। AX हाँ, AY हाँ, AZ, समझ रहा है? कभी होगा -5, कभी होगा कुछ, वो सारा लिखना है यहाँ, बात समझ रहे? हाँ, B के कोफिशिएंट्स उसके बाद BX हाँ, BY और BZ, क्लियर? अच्छा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? दिस इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट, दिस इज कॉल्ड एज। अब देखो बेटा आंसर कैसे आता है। डिटरमिनेंट को आप खोलना है बाय क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल? देखो क्या करना है बेटा, यहां ये वाली चीज आई कैप लिखो, आई कैप लिख सकते हो ना? अब मुझे बताओ आई कैप किस रो में आ रहा है? इस वाली रो में। और किस वाले कॉलम में? इस वाले कॉलम में। तो ये तो बंद हो गया, अब वहां बचा क्या? जे कैप नहीं, ये खत्म हो गया ना, और ये भी खत्म हो गया ना। आई चुना आपने, बचा क्या? A Y A Z B Y B Z, बात समझा? लिख सकता है ना? आई कैप के बाद क्या है? जे कैप, मगर करोगे माइनस जे कैप, क्या करोगे? ये ऑल्टरनेटिवली पहले प्लस फिर माइनस फिर से क्या आएगा? प्लस जे कैप। अब जे कैप किस में लाई कर रहा है बता? इसमें और इसमें, फिर क्या ही? AX बे क्या ही? AZ हाँ, नीचे BX और ठीक है, फिर प्लस के कैप, बात समझा? अब के किस में लाई कर रहा है? इसमें और, तो क्या लिखेगा? AX AY कपल BX, अच्छा BX मान गए BY, इतना तो लिख सकता है ना तू? इसको कितना टाइम लगेगा लिखने में? लिखना है बस। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। आई कैप रख उधर ही, करो मल्टीप्लाई, जरा इनको मल्टीप्लाई करो। AY BZ, मगर माइनस खुद ही लगा रहा। डिटरमिनेंट जब होता है 2/2, इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले मल्टीप्लाई, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई, सुगवा जी करेगी ये BY AZ, एक हुआ आपस में माइनस, बात समझा? आई कैप, फिर क्या यहाँ पे? माइनस क्या? जे कैप हाँ, अंदर क्या रहेगा? AX BZ हाँ, माइनस BX AZ BX, ठीक है? उसके बाद बेटा शाबाश, प्लस क्या? K कैप हाँ, अंदर क्या रहेगा? AX हाँ BY, मगर माइनस हाँ BX और AY, बात समझ रहा है? जरा बेटा मैं तेरे लिए अच्छे से लिखता हूं ताकि तुझे हमेशा के लिए याद रहे। जो मैंने होमवर्क रखा वो करना, क्योंकि अब टाइम नहीं है, वरना पहले वही करना था फिर ये आना था, ठीक है? तो देख लो बच्चा कैसे याद रखेंगे। आई कैप रखा, आई कैप की जगह अब मैं लिख रहा हूं ऐसे, A क्रॉस B, A क्रॉस इज इक्वल, देख समझ, आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है ना Y, तो स्टार्ट करेंगे Y से, हाँ AY, फिर B क्या? Z माइनस, अब उल्टा AZ फिर BY, तो देखो ये है ना AZ BY, अरे इनटू आई कैप। देख स्टार्ट किससे करना है? आई चुना X बोला सा, आई चुना Y to Z, तो which Y to Z you चुना इधर, पहले कर, इसके बाद पहले जाएगा Y की तरफ, एक का Y दूसरे का Z, माइनस पहले का Z दूसरे का Y, बात समझ रहा है? हाँ, फिर प्लस, ये माइनस जो है बेटा ये एडजस्ट करते हैं अंदर, ठीक है? और लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे इस वक्त ना, J क्या बाहर रखना, J के बाद क्या आता है? हाँ Z आता है, तो देखो क्या लिखेंगे AZ, मगर B क्या जाएगा फिर साइकिल में? X, Z के वापस आएगा ना X के पास, आएगा ना B का X लेके, माइनस इसके बाद लिखेंगे B का Z और A का X, और इसको लिखेंगे J क्या। जरा देखो यही आएगा नीचे, जरा देखो AZ BX, ये लिखो ना बढ़ने थी, पर लिखो माइनस क्या? BZ AX, है ना वही, तो ये माइनस तो एडजस्ट हो गया ना अंदर, और अब देखो प्लस में बाहर लिख रहा हूं,
ट्रेंड देखना तो साइकिल में चल रहे हैं, ये कभी भूल नहीं जाएगा आपको। फिर से लिखो प्लस सी। अब क्या लिखना है बाहर? के क्या? तो के के बाद साइकिल में एक्स आता है ना, तो किसका एक्स लिखेगा? ए का। बता शाबाश, ए एक्स। ए के बाद क्या आता है? बी, मतलब एक्स के बाद आता है वाई, मगर ये किसका वाई होगा? बी का वाई। माइनस, अब उल्टा कर, बी एक्स ए वाई। तुझे यही है ना, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर? अच्छा, मेरी बात समझा कि नहीं? अगर अब ये भी नहीं आता तो देखो शॉर्ट में, क्लास 10th क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स जब आप सॉल्यूशन करते थे लिमिट इक्वेशन के, बेटा आई क्या बना? सुनो ये वो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, सही भाई? उसके बाद ये बात करो, स्टार्ट कहां से करना है अच्छे से देख। ए जेड बी एक्स 1 to, मैंने मेरे स्टूडेंट जो थे उन दिनों उनको मैंने सिखाया था 1 to 1 को कॉल करो, कहा था 1 to 1 को एयरटेल कस्टमर केयर। सो कह रहे हो ना मदद पर प्रॉब्लम है। जब इसको बंद देख देख देख, पहले को बंद किया तो पहले से पहले से स्टार्ट करना है, पहले से स्टार्ट करना है। लेकिन जब दूसरे को बंद करेगा तो स्टार्ट कहां से करेगा? दूसरे से। दूसरा ये है बी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, बहुत ही। उसके बाद किसको बंद करेगा? तीसरे को। है क्या मान? 1 से स्टार्ट करना, ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। वो बात समझ रहे हैं? तैयार कस्टमर के रिस्पॉन्ड करो, मैं कहां सा तरीका है तो, मगर ये ऐसा ही आंसर आना चाहिए जब आप वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा रे में अब आ गया ना आपके पास एक वेक्टर है ना, उसके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा इसका? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा समझ रहा है कि ओ है ना? ठीक है, दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। इंशाल्लाह कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आप जब तक आप इधर हो एक क्वेश्चन करके जाना। टॉर्क बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और आपका r वेक्टर जो है बेटा इट इज i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। जस्ट ट्राई टू फाइंड, और टॉर्क नहीं फोर्स, just try to find the torque and its magnitude, and also try to find the directional cosines of that torque. अच्छा ठीक, r क्रॉस f करना है ना, r क्रॉस f पहले क्या लिखेगा, फिर क्या लिखेगा? या तो आप तेरे को ये करना है, या अगर तेरे को याद रहा ये मेरा ट्रेंड कस्टमर केयर का फोन हो जाएगा। ठीक है, I'll stop here।